नमस्कार दोस्तों, मैं अंश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां सुनकर आज भी रगों में आग भर जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अपनी मधुर आवाज और कलम की ताकत से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नाइटिंगेल, पहली महिला गवर्नर और एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू के बारे में। 13 फरवरी 1879 हैदराबाद के ब्राह्मण परिवार में एक प्रतिभाशाली महिला ने जन्म लिया। नाम रखा गया सरोजनी। उनके पिता अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय पेशे से साइंटिस्ट और एक शिक्षाविद थे। माँ वरदा सुंदरी देवी एक कवित्री थी, शायद इसीलिए कविता का हुनर उन्हें विरासत में मिला था। 12 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन एग्जाम को टॉप करके उन्होंने सबको चौंका दिया। बाद में उन्होंने लंदन की किंग्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उनकी कविता और भी निखर कर आई। बचपन से ही उनमें एक अलग चमक थी, नेता और कवित्री दोनों बनने की क्षमता। 1905 बंगाल विभाजन उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट बना। इस घटना ने उनके जीवन में देशभक्ति की आग जला दी। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कूद पड़ी। साथियों, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इन मुख्य मुख्य आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज, नमक सत्याग्रह 1930, महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद धरासना सत्याग्रह सरोजनी नायडू ने स्वयं संभाला। उनकी हिम्मत ने सबको प्रेरित किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इस आंदोलन में उन्हें लगभग 21 महीने तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला किसी से कम नहीं होती। सन 1925 में वे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी और आज़ादी के बाद सन 1947 में उन्हें नेशनल प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ये एक ऐसा पल था जो इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला कहा जाता है, क्योंकि उनकी मुख्यतः कविताएं सुरों से भरी हुई और देशभक्ति के ऊपर होती हैं। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। उनकी कविताओं में भारत की संस्कृति, प्रकृति और स्वतंत्रता की पुकार साफ साफ झलकती है। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। साथियों, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्मदिन 13 फरवरी आज भारत में नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू ने दुनिया को बताया कि एक महिला कलम से कविता लिख सकती है तो जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अग्नि भी बन सकती है। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो सपने देखने की हिम्मत करती हैं। ये थी भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने सुझाव कमेंट में जरूर डालें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, विरासत है हमारी। जय हिंद, जय भारत।